राम राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम कंप्लीट करेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। हमारा पहला सवाल है 3.56 प्लस 44.56। दशमलव का जोड़ सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? संख्याओं का जोड़। संख्याओं का जोड़ तो हमें आता है, दशमलव का सिखाओ। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेना है। हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 44.56। अब उसके नीचे लिखना है हमको छोटी संख्या। बस छोटी संख्या में क्या याद रखना है हमें कि दशमलव के नीचे हम रखेंगे दशमलव को। दशमलव के बाद क्या है? 5, तो इस साइड लिख दिया हमने 5। फिर क्या है? 6 लिख दिया 6। और दशमलव के इस साइड क्या है? 3, तो हमने लिख दिया 3। अब बस इनको जोड़ देना है। 6 6 2, 6 6 12 की 2, 5 5 10 11 की 1 दशमलव आ गया। 4 3 7 और 1 हासिल था, कितना हो गया? 8 और 4 का 4। ये आ गया हमारा आंसर। एक सवाल और भैया। दूसरा सवाल है हमारा 3.094 प्लस 456। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 456। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 456। अब मैंने क्या बताया था कि हमको दशमलव के नीचे दशमलव चाहिए। 456 में दशमलव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ पर लगा लेंगे 3 0, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखना, अब दशमलव के नीचे हम क्या लिखेंगे? दशमलव। इस साइड क्या है दशमलव के? 0 9 और 4। इस साइड क्या है? 3। बस अब इनको हमें जोड़ देना है। 4 9 0 दशमलव 6 3 9 5 और 4। ये आ गया हमारा आंसर। बस क्या याद रखना है हमें कि हमें दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर करनी है। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी? 3 1 2 3। तो हमें इसके बाद भी दशमलव के बाद 3 संख्याएं चाहिए थी, इसलिए हमने दशमलव लगाकर क्या लगा लिए? 3 0, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव का घटाना। अब क्या सीखेंगे हम? दशमलव का घटाना। इसमें पहला सवाल है हमारा 44.56 माइनस 9.343। इसको कैसे हल करते हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमको बड़ी संख्या को लिख लेना है ऊपर। बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 44.56। 44.56। अब उसके बाद हमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ेगा। दशमलव वाले घटाना है ना, दशमलव के नीचे क्या रखेंगे? दशमलव। तो यहाँ पर रख दिया हमने दशमलव। दशमलव के इस साइड क्या है? 9, तो हमने लिख दिया 9। इस साइड क्या है? 3 4 3। अब 9.343 में क्या लगा था? माइनस, और 44 में प्लस। अब देखना, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या है, 1 2 3। और मैंने क्या कहा था कि हमें दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर करनी होती हैं। यहाँ पर कितनी है? 1 2। हमें तीसरी चाहिए, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? 0, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं होता। हम दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब इसको हल कर देंगे, घटाना करना है। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ पर लगा दशमलव लगा लिया। फिर 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पर बचा 3। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 35.217। यही हमारा आंसर है। दूसरा सवाल है हमारा 33 माइनस 94.346। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 94.346। मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले हमको बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है, ठीक। इसमें क्या लगा है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद हम दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। यहाँ पर 33 के बाद कोई दशमलव तो है नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 33 के बाद दशमलव लगा लेंगे। फिर यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो कितने जीरो लगा लेंगे? 1 2 3। अब दशमलव के नीचे क्या रखेंगे? दशमलव रख दिया। फिर क्या कितने जीरो है? 1 2 3। इस साइड क्या है? 3 और 3। क्या लगा है इसमें? प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे हम? घटाना। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा 3। फिर क्या है? दशमलव, सामने लगा दिया दशमलव। 4 से 3 जाएगा 1, और 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। बड़ी संख्या में क्या लगा हमारा? माइनस, तो आंसर में भी क्या लगेगा? माइनस।
ये हो गए हमारे घटाना। दशमलव का गुना। अब हम क्या सीखेंगे? दशमलव का गुणा। हमारा पहला सवाल है 3.243 गुणे 3.1। दशमलव के गुणा में हमसे क्या बनना चाहिए? दशमलव का गुणा। पहले तो हमसे गुणा ही बनने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर गुणा, उसके बाद दशमलव हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमें नॉर्मल गुणा कर लेना है जैसे हम करते हैं, ठीक। हमें दशमलव कभी भूल जाना है। देखना, 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3 एकम, फिर 6, 4, 2 और यहाँ पर हो गया 3। अभी हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगाया, फिर 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 चौको 12, 1 11, 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिका 9। और उसके बाद क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 9 6 15 की 5, 4 8 12 1 13, 3 2 6 1, 3 2 5 1 6, 7 3 10 की 0, 9 और 1 10। ये हो गया हमारा नॉर्मली गुणा। बस अब हमें दशमलव लगा देना, हो गया हमारा दशमलव का गुणा। इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, जितना कठिन आप समझते हो उतना कठिन गुणा नहीं है। अब देखना, यहाँ पर दशमलव है ना, दशमलव के बाईं साइड जाना हमें। पहले तो दशमलव के बाईं साइड कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4। और इस दशमलव के बाईं साइड कितनी संख्या है? 1 4, ये और 1 ये कितनी हो गई? 5। बस हम यहाँ पर बाईं साइड गए थे ना, अब हमें आंसर में दाईं ओर जाना है। 1 2 3 4 5, उसके बाद लगा देना है दशमलव। बस ये हो गया हमारा आंसर। देखना, क्या पहले हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम दशमलव के बाईं साइड की संख्याएं देखेंगे, ठीक है, इस साइड की। तो 1 2 3 4 यहाँ पर है, और एक दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर है, तो 4 ये और 1 ये, तो कितनी होगा? ये 5। हमें इस साइड से गिनना स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5, और वहां पर लगा देना दशमलव। ये हो गया हमारा दशमलव का गुणा। दूसरा सवाल है हमारा 4.5634 गुणे 30। तो पहले क्या करेंगे हम? नॉर्मली गुणा। तो पहले 0 का करेंगे, 0 0 0 0 और 0। यहाँ पर हम दशमलव नहीं लगाना है। फिर उसके बाद क्या है? क्रॉस लगा दिया। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 1 10 की 0, 3 छंग 18 1 19, 3 5 15 1 16, 3 चौको 12 1 13। उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 0 0 2 9 6 3 1, ये आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था? हमको क्वेश्चन में दिए गए दशमलव के बाद की संख्याएं गिननी है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4। फिर तो यहाँ पर कोई दशमलव लगा नहीं है। दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। अब हमें इस साइड से गिनना स्टार्ट कर देना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर लगा देना दशमलव, ठीक। तीसरा सवाल क्या है हमारा? 5.4634 गुणे 10। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमें किसी भी दशमलव वाली संख्या में 10 का, 100 का, 1000 का, 0 वाली संख्या का गुणा करना है, ठीक है। तो हम इसमें पूरा गुणा करते नहीं करेंगे। हम इसमें एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर कितना 0 है? 1। तो हमें कुछ नहीं करना, इस दशमलव को एक अंक के इस साइड लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना, जैसे 10 का गुणा करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 54 6 34, और यहाँ पर 5 के बाद लगा था, हमको कहाँ पर लगाना है? 4 के बाद। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे कहता 100 का गुणा करो, तो हम कहाँ पर लगा देते? 6 के बाद, ठीक है। अब हम सीखेंगे दशमलव का भाग। दशमलव का भाग, इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है? 3 2 4 3 भागे 0.2। हमें क्या करना है? 3243 में 0.2 का भाग देना है। हमको 0.2 का भाग तो आता नहीं है ना, और हमको भाग सीखना है ये वाला। तो कैसे सीखेंगे? मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 3243। भाग का मतलब क्या होता है? बटा। तो हमने लिख लिया बटे में 0.2, ठीक। अब हमें दशमलव वाले भाग में दशमलव को हटाना है, क्योंकि हमें 0.2 का पहाड़ा तो बनता नहीं हमसे, हम इसका भाग तो देंगे नहीं, इसलिए हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव को कैसे हटाएंगे? देखना, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1। हमको इसे क्या करना है? हटाना है। अब इसको हटाएंगे तो कुछ दिक्कत तो होगी ना हमें। जब हमने इसको हटाया, इसके बाद कितनी संख्याएं थी? 1। तो 1 0 हम ऊपर लगा देंगे, इससे हमारा दशमलव हट जाएगा। जैसे
कोई दूसरा सवाल है 3.24 और नीचे कितना है 4, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब हमें ये वाला दशमलव हटाना है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 और 2, तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे 1 2, ठीक। जैसे यहाँ पर आ जाए 3.2 में 4.21 का भाग दो। अब यहाँ से भी हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे हटाएंगे, दशमलव से दशमलव को हटाया, अब कुछ परिवर्तन इसमें भी करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखना क्या था, दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी और यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 1 0। बस बेसिक सी बात याद रखना कि हमें दशमलव के बाद की संख्याएं हैं जो उनको क्या करना है बराबर, बस हमें दशमलव की बाद की संख्याएं बराबर करनी है, उससे हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया ना, इससे हमने दशमलव हटा दिया। अब 2 का भाग इसमें दे देना, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 15 बार में 30 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 162, 15 हमारा आ गया आंसर। जैसे देखना दूसरा सवाल है 3.2, नीचे कितना है 0.4। अब हमसे 0.4 का भाग तो बनता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे दशमलव को पहले हटाएंगे। अगर हम दशमलव हटाना सीख गए तो हमसे भाग दशमलव वाले भाग आराम से बन जाएंगे। अब देखना दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1। हमें किसे हटाना है दशमलव को, हमने दशमलव को हटा दिया। अब इससे परिवर्तन कुछ होगा इन संख्याओं में, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर है। इसलिए अब हम क्या करेंगे 32 में 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 8 32, इसका आंसर क्या आ गया 8। जैसे तीसरा सवाल है हमारा 3.1422, इसमें भाग किसका देना है 0.20 का। अब भाग देने में सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए हमें दशमलव की बाद की संख्याएं बराबर करनी पड़ती हैं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4, और नीचे कितनी है 1 2, तो यहाँ पर कितनी करने पड़ेंगी 4, तो 2 0 हमने और लगा दिए, हो गई ना 4। अब दशमलव से दशमलव हटा दिया हमने। अब हमें 31 4 22, इसमें किसका भाग देना है 2000 का। अब ये हम भाग दे लेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 1, कितना आ गया 15 7 11। हमें इसमें किसका भाग देना है 100 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 157.11। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी क्लास की 6 से लेकर 10 तक की किसी भी क्लास की रेगुलर क्लासें चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक तरीके से किसी क्लास 7 8 9 10 किसी एक की रेगुलर क्लासें मैथ की स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब चैनल पर, और वो भी फ्री में। तो आप कमेंट कर दीजिएगा किस क्लास की आपको चाहिए, उसी क्लास की रेगुलर क्लासें मैं स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद।